श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, दीपावली के 5 दिन के बाद आती है लाभ पंचम की तिथि। जी हाँ, यानी कि कार्तिक माह की पंचमी तिथि, जिसे कहा जाता है लाभ पंचम तिथि। जी हाँ, और बुधवार का दिन है इस बार। तो समझिए हमारे लिए तो महादेव की कृपा ही प्राप्त हो गई है, क्योंकि इस बार बुधवार का दिन आ गया है और लाभ पंचमी की तिथि आ गई है। क्योंकि शुभ और लाभ गणेश जी के ही बच्चे हैं, उनके ही बेटे हैं, इसलिए इस दिन किया गया यह उपाय हम सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाने वाला है। तो गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। इस उपाय को आपको लाभ पंचमी के दिन करना है। उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप देखना आपके जीवन में खुशहाली ही आएगी। यह बहुत ही विशेष उपाय है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिए। पहला उपाय देखिए, लाभ पंचमी की तिथि पर शुभ और लाभ लिखने का महत्व रहता है। किससे लिखना है तो जानिए। शुभ और लाभ आप हल्दी से, कुमकुम से और जो गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है उससे, आप तीनों से ही लिख सकते हैं। शुभ और लाभ आपको कहाँ कहाँ लिखना है तो देखिए, जहाँ भी आपने घर में महालक्ष्मी दीपावली पर पूजन किया है, दीवार हो या कोई स्टिकर लगा हो, वहाँ पर आपको शुभ लाभ लिखना है। और आपके घर के जो मुख्य द्वार है उसके लेफ्ट और राइट साइड में शुभ और लाभ करके लिखना है। उसके अलावा आपको अपने तिजोरी, लॉकर, अलमारी, जहाँ भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, इन जगहों पर शुभ लाभ लिखने से आपके घर में हमेशा शुभ कार्य होते रहेंगे, मांगलिक कार्य होते हैं, धन संपदा वैभव बना रहता है, घर में कभी कलेश नहीं होता, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो अगर आप दीपावली के दिन शुभ और लाभ नहीं लिख पाए हैं और लिखा है, तब भी आप लाभ पंचमी के तिथि वाले दिन शुभ और लाभ अवश्य लिखें। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है और वह चलती नहीं है। जी हाँ, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आते हैं, कोई फैक्ट्री है आप या कोई ठेला भी लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या कोई दुकान है, जो कुछ भी है, अगर आपका काम मंदा है तो आप 6 नवंबर कार्तिक मास की लाभ पंचमी के दिन शुभ और लाभ अवश्य लिखें। व्यापार वाली जगह पर किसी कारणवश अगर आप शुभ लाभ लिखने के लिए लाभ की तिथि के दिन अपने व्यापार वाली जगह पर नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने पास कोई जो पेपर होता है, उस पेपर पर आप शुभ लाभ लिखकर अपने पास रख लीजिए और जब आप अपने घर, अपने ऑफिस जाएं तो आप वहां पर उसे लगा लीजिए। जैसे ही आप यह कार्य करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी दुकान, आपका व्यापार, उसमें वृद्धि हो गई है और आपका कार्य तेजी से चलने लग गया है। यहाँ शुभ और लाभ लिखने का बहुत महत्व है। लाभ पंचमी की तिथि के दिन ये विशेष उपाय जो आपको करना है, आप किसी भी जगह पर मतलब कर सकते हैं। आपकी कोई छोटी सी ही दुकान क्यों ना हो, आप वहां भी लिख सकते हैं। और तीसरा उपाय देखिए, कार्तिक माह की पंचमी तिथि है। जी हाँ, लाभ पंचमी की तिथि है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप अपनी मनोकामना बोलकर, गुरु जी ने 4-5 स्थान बताए थे और एक स्थान पर भी अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। गुरुजी ने कहा, बेलपत्री, पीपल, आंवला महादेव जी के मंदिर में और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक एक लंबी बाती का घी वाला दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी के पौधे का तो इतना महत्व है कि कार्तिक में अगर आप पूरे महीने भी करते हैं तो यह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। तीसरा उपाय देखिए, कार्तिक माह की पंचमी तिथि है। जी हाँ, और लाभ पंचमी का दिन है। तो कोई भी मनोकामना हो, आप अपनी मनोकामना बोलकर, गुरु जी ने 4-5 स्थान बताए हैं, अगर एक स्थान पर भी आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। पूरे महीने नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो कार्तिक की पंचमी तिथि के दिन यह उपाय अवश्य करें कि एक लंबी बाती का दीपक तुलसी के क्यारे के पास अवश्य लगाएं। एक विशेष तिथि और है, जैसे कि अब देव दीपावली आने वाली है,
कार्तिक माह की पंचमी पर या कार्तिक माह की अष्टमी पर अगर आप यह उपाय कर सकते हैं तो क्या करना है। आप कोई भी मनोकामना हो, इस उपाय को करने से मनोकामना पूरी होती ही है, धन संपदा वैभव बढ़ता ही है। तो करना क्या है आपको, आपको लेना है एक पान का पत्ता। जी हाँ, एक पान के पत्ते के ऊपर 2-4 बूंद शहद रख लीजिए और उस पान के पत्ते के ऊपर शहद रखकर आपको पान के पत्ते से महालक्ष्मी को समर्पित करना है, यानी महालक्ष्मी को भोग लगाना है। यह पंचमी तिथि को अवश्य कीजिए। शहद का पान के पत्ते के ऊपर रखकर आपके घर में महालक्ष्मी की फोटो हो, पोस्टर हो, प्रतिमा हो, जो भी हो, वहाँ पर आप माता लक्ष्मी को पान के पत्ते के ऊपर शहद रखकर भोग अवश्य लगाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। 5वां उपाय, गुरुजी ने कहा कि कोई भी मनोकामना हो, महालक्ष्मी और महादेव ही ऐसे देवी देवता हैं जिनके नाम के आगे महा लगता है। जी हाँ, जैसे महालक्ष्मी और महादेव। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है कि मनोकामना अगर काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो यह उपाय करके देखिए। या तो एक पान का पत्ता या बेलपत्ती जो भी है, एक पुष्प हाथ में ले लीजिए और सभी देवताओं को शहद बहुत प्रिय होता है। महादेव और महालक्ष्मी के ऊपर शहद लगाकर फूल से या फिर बेलपत्ते से या पान के पत्ते से, जो भी आपके पास है, उसके ऊपर शहद लगाकर आपको वही समर्पित करना है। और गुरुजी ने कहा इस उपाय को दीपावली और देव दीपावली पर किया जा सकता है, यानी कि दीपावली तो निकल गई है लेकिन देव दीपावली अभी शरद पूर्णिमा के दिन, जो जिसको हम देव दीपावली कहते हैं, उसी दिन आपको यह कार्य अवश्य करना है। अपनी मनोकामना बोलिए और फिर भोग लगाकर अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपकी विश है, उसे आप बोलिए। और जिन लोगों के घर में बहुत परेशानी रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है, उनके लिए एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है। 1 लोटा जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर आपको अपने घर में चारों ओर घुमाते हुए शिवालय में, शिव मंदिर में ले जाना है और अपने घर की जो भी परेशानियां हैं उसे बोलकर धीरे धीरे शिवलिंग पर वो जल चढ़ा देना है। और उसके बाद बाबा से अपने घर में खुशहाली की कामना करते हुए बाबा का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा ले आना है और उसे किसी फूल, पत्ती या फिर अपनी उंगलियों की सहायता से पूरे घर में छिड़कना है। आपको यह उपाय कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। और जो भी उपाय हैं बताए हैं गुरुदेव ने, वो मैंने अपनी भाषा में सरल तरीके से आप सभी तक पहुंचाने की, आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।